हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपक कुमार और आज हम करेंगे गणित मंजरी क्लास 9th चैप्टर 2 एंड ऑफ एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 12 जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें काफ़ी सारे एंड ऑफ चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। सबसे पहले इसे समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। लुक एट द फर्स्ट 3 स्टेजेस ऑफ ए ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागन मेड यूजिंग मैच स्टिक्स। मतलब क्या है इसका कि ये 3 स्टेजेस दे रखे हैं हेक्सागन के। हेक्सागन क्या होता है? ऐसी शेप जिसके 6 साइड्स हों। पेंटागन होता है जिसके 5 हो, और इससे ज़्यादा हेप्टागन, ऑक्टागन 7 और 8 के लिए होता है। ऐसी हेक्सागन है 6 के लिए। अब इसमें क्या है कि ये बढ़ता जा रहा है। इसमें एक हेक्सागन है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, और ये बढ़ता जा रहा है। ए न्यू हेक्सागन गेट एडेड एट एवरी स्टेज। हर एक स्टेज पे एक हेक्सागन बढ़ रहा है। जैसे इसमें एक फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, ये इसमें एक बढ़ गया, ये थर्ड स्टेज है, इसमें 2 बढ़ गए, मतलब एक और बढ़ गया अगले स्टेज में। तो अगले स्टेज में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएंगे, और उसके अगले स्टेज में 5 हो जाएंगे। इसके 5 पार्ट है। पहले पार्ट में क्या बोल रहा है? ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न। 2 स्टेज इसके आगे के बनाने हैं। इसमें 3 है तो 4 हो जाएंगे और 5 हो जाएंगे। ठीक है, और क्या करना है? हाउ मैनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड एट दीज स्टेजेस। और कितने मैच स्टिक्स इसमें ज़रूरत पड़ेगी। पहली बात तो मैच स्टिक्स कहाँ पे यूज़ हो रहा है? ये जो एक साइड है, ये एक साइड एक मैच स्टिक हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ऐसे ही इसमें क्या हो रहा है? इसमें एक ये रहा, 2 3 4 5 6। अब इसमें जो है ये वाला जो साइड है, ये इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो इसमें एक बार काउंट कर लिया है इसे हमने, तो दूसरे में काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5। पहले में 6, दूसरे में 5। ऐसे ही तीसरे में क्या हो जाएगा? इसमें 6 हो गए, इसमें हो गए 6 थे और 5 11, और इसमें क्या हो जाएगा? 11 थे, 2 में तीसरा और मिला लेंगे। इसका ये दोनों शेयर कर रहे हैं, कॉमन है। इसमें हमने इस वाले पार्ट को काउंट कर लिया था, इस वाले पार्ट को काउंट कर लिया था, तो इस बार अब 5 फिर से करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि कितने कितने बढ़ रहा है, कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है। 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो पहले तो हम क्या करेंगे? लिख लेंगे स्टेजेस के अकॉर्डिंग, लिख लेंगे। फर्स्ट स्टेज में क्या आ रहा है? स्टेज फर्स्ट में 6 है। स्टेज सेकंड में क्या है? 6 + 5 जो कि क्या हो गया? 11 हो गया। स्टेज 3 में क्या है? 11 आया था, 2 में तीसरा मिला दिया तो 11, और ये एक एक्स्ट्रा आ गया तो +5, क्योंकि 5 5 काउंट हो रहे हैं क्योंकि कॉमन है। तो यहाँ क्या आ गया? 16। अब पहले पार्ट में क्या पूछा है कि ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न। पहले ये 3 यहाँ तक तो ड्रॉ कर लेंगे। पहले एक हो गया है, ये इसमें कितने 6 काउंट करे थे हमने? 1 2 3 4, इसमें 4 और ये 5, इसमें 5 ही हुए। और ऐसे ही एक और कर लेंगे, 6 हो गए, और एक और बनाना है। ये तो 4 के लिए हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे पार्ट 1, और यहाँ लिख लेंगे नेक्स्ट 2 स्टेजेस क्या हो जाएगा? नेक्स्ट 2 स्टेजेस क्या हो जाएंगे? एक तो ये हो गया 4th स्टेज, स्टेज 4, और स्टेज 4 हो गया। और स्टेज 4 में कितने हो जाएंगे? इसमें 16 था, स्टेज 4 में क्या हो जाएगा? 16 + 5 = 21 मैच स्टिक इसमें लगेगा। और स्टेज 5 में क्या हो जाएगा? =5 21 था, 21 और +5 एक और जुड़ गया, तो ये हो जाएगा हमारा 26 मैच स्टिक्स लगने वाले हैं 5th वाले में और 21 4th वाले में। ये ऐसे ही बनाना है। और इसके बाद 5th वाले स्टेज के लिए क्या करेंगे? इसी में एक और बना देंगे। मैं एक ही बना रहा हूँ, आप इसको अलग बनाना और 5th वाले को अलग बनाना। इसमें भी 6 हो गए, 1 2 3 4 5 7 हो गए इसमें। ये इसे ऐसे जोड़ देंगे। इसके बाद ये बन गया है हमारा 5th स्टेज, जिसमें 26 हमारी वो लगने वाले हैं स्टिक्स, मैच स्टिक्स मतलब माचिस की तीलियाँ। अब दूसरे पार्ट में है हमारा, पूछा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये जो टेबल दी गई है इसे फिल करना है। फिल कैसे करना है? अब यहाँ हमने निकाला था स्टेज 1, ये ऊपर स्टेज के नंबर्स दे रखे हैं और नीचे दे रखे हैं कितने मैच स्टिक्स लगे हैं। तो स्टेज 1 में कितने लगे हैं? स्टेज 1 में लगे हैं हमारे 6, स्टेज 2 में हमारे लगे हैं 11, स्टेज 3 में लगे हैं हमारे 16, स्टेज 4 में लगा है हमारा 21, और स्टेज 5 में 26। ऐसे ऐसे करते हुए कहाँ तक जाना है? n तक जाना है। n का मतलब हमें पता नहीं कहाँ तक जाना है। हो सकता है इन्फिनिटी हो सकता है 200 हो, 300 हो, 400 कुछ भी हो सकता है। तो ये हमें थर्ड पार्ट में हमें इसका आंसर पता चलेगा कि यहाँ पे क्या आएगा। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट
थर्ड पार्ट में क्या है, फाइंड ए रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज। फाइंड करना है एक रूल बनाना है या फिर एक इक्वेशन बनाना है जिससे कि हम बता सके, डिटरमाइन कर सके कि कितने मैच स्टिक्स जरूरत पड़ेंगी nth स्टेज में। nth स्टेज क्या हो गई, कोई सी भी स्टेज, हम nth की जगह कुछ भी, n की जगह कुछ भी डाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए AP का। AP क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसका फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 और D। अब इसमें N क्या होता है, A क्या होता है, D क्या होता है, वो बता देता हूँ मैं। A जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म, N क्या होता है, नंबर ऑफ, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टेजेस। N क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टेजेस हो गया इस केस में। और D क्या होता है, डिफरेंस, डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि दो डिजिट्स में यहाँ पे 5 है, फिर 5 ऐड हुआ है, फिर 5 हुआ है, तो डिफरेंस कितने का हो गया हमारा, 5 का हो गया। तो A हमारा हो गया, फर्स्ट टर्म क्या थी हमारी, 6 थी, N हमें पता नहीं है, और D क्या हो जाएगा, 5 का डिफरेंस है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है AN का, ये होता है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। AN इक्वल टू A की जगह आ जाएगा हमारा 6 प्लस N की जगह कुछ भी नहीं आएगा -1, और D की जगह आ जाएगा 5। सॉल्व करेंगे इसे, अंदर मल्टीप्लाई होगा 6 प्लस 5N माइनस 5 और माइनस 5, 6 और माइनस 5 क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। तो ये बचेगा क्या, 5N प्लस 1। यही हमारा जनरल इक्वेशन बन जाएगा nth टर्म के लिए। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 5N प्लस 1। अब इसे ये सही है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, n की जगह स्टेजेस डाल सकते हैं, n की जगह स्टेजेस डाल सकते हैं। अगर यहाँ मैं 1 डाल दूँ तो 5 बन जा 5 और 1 6, तो यहाँ 6 मैच स्टिक्स आ गया। 2 डाल दूँ तो 5 2 10 प्लस 1 11 आ गया। 3 डाल दूँ n की जगह, 5 3 15 प्लस 1 16 आ गया। ऐसे ही मतलब ये जो हमारी इक्वेशन बनी है बिल्कुल सही है, और इसे बनाना कैसे है ये भी बता दिया मैंने। अब इसके बाद है कुछ पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या है, क्या बोला है पार्ट नंबर 4 में, हाउ मैनी मैच स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15th स्टेज ऑफ द पैटर्न। इसी स्टेज में 15th वाले के लिए कितने लग जाएंगे मैच स्टिक्स, ये पूछा है। तो हमारी जनरल इक्वेशन पता है हमें, n की जगह वैल्यू चेंज करनी है, तो n हम इक्वल टू ले लेंगे कितना, 15th स्टेज है, मैंने बताया था n क्या है, नंबर ऑफ स्टेजेस है। तो 15th स्टेज है, तो यहाँ पे n की जगह 15 डाल देंगे, 5 n की जगह 15 प्लस 1, 15 5 जा क्या हो जाएगा, 55 5 जा 25, टू कैरी 5 1 जा 5 और 2 7 प्लस 1 76 आ गया। 76 मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड होंगी, 76 मैच स्टिक्स रिक्वायर्ड एट 15th स्टेज। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, कैन 200 मैच स्टिक्स फॉर्म ए स्टेज इन दिस पैटर्न। जैसे ये स्टेज बन रहे हैं, हर एक में 5 5 प्लस होता जा रहा है, तो क्या 200 मैच स्टिक्स पूरे के पूरे यूज़ हो सकते हैं किसी एक हेक्सागन इसी पैटर्न को फॉलो करने के लिए। तो ये बताना है कि 200 फॉलो करेंगे इस पैटर्न को या नहीं मैच स्टिक्स। तो कैसे करेंगे इसे, इसका जो फॉर्मूला होता है 5n प्लस 1 जो हमने निकाला था, और an हमें दिया हुआ है 200 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, an इक्वल टू 200 दिया हुआ है कि 200 हमारे पास टोटल है, n निकालना है। अगर n कोई होल नंबर आ जाता है, पूरा नंबर हो, तो वो बन पाएगा 200 से, कोई इसी पैटर्न को फॉलो, ये पैटर्न फॉलो हो पाएगा। तो क्या करेंगे, 500 है ये माइनस उधर 1 इधर जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 5n इक्वल टू 200 माइनस 1 मतलब कि 199 5n, और n इक्वल टू 199 अपॉन में 5 से इसे डिवाइड करेंगे, 5 की टेबल में 3 बार में आता है 15, और 4 यहाँ आ गया 49, तो 9 बार में आ जाएगा 45 पॉइंट, और यहाँ आ जाएगा 8। ये आ रहा है हमारा पॉइंट में आंसर आ रहा है। अगर ये पूरा डिवाइड हो जाता तो ये हम बता सकते थे कि कोई एक परफेक्ट शेप बन पाएगी इस पैटर्न को फॉलो करके, पर 200 मैच स्टिक से नहीं बनेगी, इससे कम या ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि देयर इज़ नो स्टेज नंबर 39.8।
क्योंकि 39.8 तो कोई स्टेज नंबर नहीं है, या तो 40 होता या तो 39 होता। देयर इज़ नो स्टेज नंबर्ड 39.8। थैंक यू। इसमें भी 5 ही हो गए, 6 हो गए ये टोटल मिला के। अब एक और कर लेंगे यहाँ पे।